जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज न्यूज़ इंडेक्स चैनल के साथ एक हमारी स्पेशल पेशकश है। आज मैं किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू नहीं ले रही, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू ले रही हूँ जो महाराष्ट्र की इस ज़मीन से एक ऐसे कार्य की शुरुआत की। 1993 में इस कार्य की शुरुआत करके इन्होंने निष्ठुर भाव से हमेशा जनसेवा और देशभक्ति को जगाए रखने का एक अद्भुत प्रयास किया है। एक ऐसा शख्सियत जिसने देश के बारे में सोचा, जिसने विद्यार्थी के बारे में सोचा, जिसने मोदी जी की मुहिम हर घर तिरंगा को हमेशा बनाए की चेष्टा की। आज मैं आपको उन व्यक्ति से मिलाने जा रही हूँ। नहीं, एक विचारधारा बन चुका है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रहने वाले शारीरिक शिक्षक रह चुके संतोष अरोरा ने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पूरे देश में 6 लाख से ज़्यादा तिरंगा झंडा और तिरंगे से बने बैज को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अन्य मौक़ों पर स्कूली छात्राओं, नेताओं, अभिनेताओं, सरकारी कर्मचारियों और जनता को वितरण कर चुके हैं और यह एक रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार इन्हें अच्छे और बेहतरीन पुरस्कार से नवाजेंगे। आप भी ऐसे विचारधारा के संतोष अरोरा को अपना धन्यवाद दे सकते हैं, अपना विचार साझा कर सकते हैं कि देशभक्ति की जज्बा जो है महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में स्थापित किया है। देश का नाम, समर्पण का भावना संतोष अरोरा एक नाम ही नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। जी हाँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि अमरावती के सांसद और अमरावती की सरकार, अमरावती की जनता, अमरावती की शासन प्रशासन संतोष अरोरा को एक बड़ा नाम देने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में संतोष अरोरा कितने लोगों से मिल चुके हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ इंडेक्स चैनल। तो आज आपके साथ एक स्पेशल इंटरव्यू है। आपके बारे में जितनी मैं तारीफ़ करूं वो कम है, क्योंकि ये जो कार्य आपने शुरू किया है ये शायद किसी के मन में ख्याल भी ना आए। जिस तरीके से आपने इस कार्य में जुटे रहे वो काफ़ी तारीफ़ लायक है। लेकिन अब मैं ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए आपसे पूछना चाहूँगी। तो सर, आप दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार कन्हैयालाल अरोरा, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ और मैं रिटायर्ड फिजिकल टीचर हूँ। मैं 32 साल सर्विस किया हूँ, साथ साथ ये राष्ट्रीय काम भी मैंने किया हुआ है, जिसको मुझे आज 32 साल हो चुके हैं इस कार्य को करते करते। तो सर, आप ये बताइए कि ये जो कार्य आपने शुरू किया इसकी जड़ कहाँ से, मतलब आपने क्या सोचा या क्या ऐसा देखा समाज में कि आपको लगा कि नहीं, ये मुहिम चालू करनी चाहिए? 15 अगस्त से 26 जनवरी के दिन जब बच्चे स्कूल में आते थे तो मुझे ऐसा लगने लगा कि बच्चों को कुछ तो भी देशभक्ति और देश प्रेम की जागृति होनी चाहिए, केवल झंडा फहराने से वो नहीं होगा। तो मैंने बच्चों को उस समय कपड़े, कागज़ के जो ध्वज रहे थे वो देना शुरू किया और शुरुआत मैंने केवल 200 ध्वज देने से शुरुआत किया था। उस समय मुझे केवल 20 रुपये खर्च आया था और धीरे धीरे बच्चों का उत्साह बढ़ता गया और मेरा भी उत्साह बढ़ता गया और धीरे धीरे मैंने ये कार्य को बहुत आगे ले जा गया। तो सर, जब आपकी ये जर्नी थी, आपकी इस यात्रा में आपने ऐसे कौन से शख्सियत के साथ आप जुड़े और आपने उन्हें ये तिरंगा या अपनी मुहिम के बारे में बताया? मेरे साथ तो ऐसा कोई वो नहीं था, मैंने खुद ही ये पूरा कारवां अकेले ने चलाया, लेकिन मेरे दोस्त मित्र और उनका भी मुझे साथ मिलता था। कुछ लोग मेरे साथ में आज भी काम करते हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे साथ वो चलते हैं। लेकिन इस मुहिम को बढ़ाने के लिए शुरुआत मैंने अकेले नहीं किया था और धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़ते चले गए। तो सर, अभी तक आपने कितने तिरंगे बांटे और कितनी इस चीज़ को, इस अमरावती में, इस महाराष्ट्र शहर में इस मुहिम को आपने बढ़ाया है?
मैंने 1993 में ये शुरुआत की थी, तो आज तक मैंने पिछले 32 साल में 5 लाख से ज़्यादा ये तिरंगे बांटे हैं, जिसमें बैचेस है, कुछ स्टिकर्स है, कैप है और हर प्रकार के मैंने तिरंगे बांटे हैं। मेरा सबसे ज़्यादा प्रमुख टारगेट था वो था विद्यार्थी। 5 लाख में से मैंने 4 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को ही बांटे होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थियों में देशभक्ति, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। और बाकी तो फिर मैंने कलेक्टर, कमिश्नर, जो यहाँ के विधायक है, सांसद है और बहुत से लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वकील लोग हैं, सभी को मैंने मेरी तरफ से ये दिया। इतना है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को जो भी मुझे मिलता है तो उनको मैंने ये राष्ट्रध्वज दिया है। सर, जब ये मुहिम आई थी मोदी जी की हर घर तिरंगा, तो उस साल ये मुहिम कैसे आपने चालू की? क्योंकि आपको एक समर्थन मिला कि प्रधानमंत्री भी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस पर आपने क्या कार्य किया? मोदी जी ने जब 2022 में ये ऐलान किया कि घर घर तिरंगा भेजना है, सबने तिरंगा लगाना चाहिए, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरा जो उपक्रम तो पिछले 30 साल से चालू था। मोदी जी तो अभी बोल रहे हैं कि घर घर तिरंगा, लेकिन मैं पिछले 30 साल से चला रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो अपने जो उपक्रम है, जो प्रोजेक्ट है, मुझे उसमें और हिम्मत आई। तो मैंने उसके लिए हालांकि मैं मोदी जी की ना देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम बराबर कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने उनके इस उपक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा काम किया कि मोदी जी तक ये संदेश जाना चाहिए। मैंने उस समय 500 कपड़े के बहुत बड़े झंडे लाए और मैंने अमरावती शहर के 500 ऑटो पर वो झंडे लगा दिए, और वो ऑटो पूरे अमरावती में घूम रहे थे। मैं तो केवल इतना ही कर सकता था कि हर व्यक्ति तक वो मैसेज जाना चाहिए। अब मोदी जी की बराबरी तो वैसे मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी यंत्रणा थी, करोड़ों रुपए खर्च किए उन्होंने, लेकिन मैंने मेरे स्तर पर इतना काम किया। और महाराष्ट्र के जितनी भी बसेस थी अमरावती के बस अड्डे पे आने वाली, उन बस अड्डे पे आने वाली बसों पे मैंने वो तिरंगे लगाए, ताकि पूरे महाराष्ट्र में वो मैसेज जाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट था, उसको मेरा प्रोजेक्ट भी बढ़ा और मोदी जी का भी बढ़ा। मुझे आज भी खुशी है कि वो आज घर घर तिरंगे का प्रोजेक्ट अभी तक शुरू है। तो सर, जैसा कि आपने बोला कि आपने 5 लाख से ज़्यादा तिरंगे बांटे हैं, आपने ऑटो, बसेस, अधिकारी, सबको ये तिरंगे बांटे, और आपका ये कहीं ना कहीं प्रयास था कि विद्यार्थी तक ये बात पहुँचे, क्योंकि विद्यार्थी ही इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। और उनके अंदर देशभक्ति की भावना आ गई तो फिर कहीं ना कहीं वो सबको या समाज को सुधारने में एक बहुत बड़ा प्रयास कर सकते हैं। तो सर, ऐसी कोई शख्सियत जिसको आपने जिस तक आपने कार्य पहुंचाया, जिसको आपने तिरंगा दिया और आपको लगा कि नहीं आज मुझे सफल हुआ, उस व्यक्ति ने मेरी प्रशंसा की, या आपको लगा वो खुशी देखकर किसी के चेहरे में, ऐसी कोई शख्सियत? सर, ये तो ऐसा है कि तिरंगा जब मैं लगाता हूँ किसको, तो वो तिरंगा लगाने के पहले जब वो देखता है तिरंगा, तो वो उसका चेहरा वैसे खुशी से फूल जाता कि भाई तिरंगा है तो मुझे पहले लगाइए। इस कारण वो सबसे समाधान मुझे उसी समय होता है कि जिसको भी तिरंगा लगाया जाता है तो वो खुश हो जाता है। तो अभी तक मैंने बहुत से लोगों को, बड़े बड़े VIPs को लगाया है, लेकिन सबसे अच्छा मुझे तब लगा जब ओलंपियन खिलाड़ी अशोक कुमार जी अमरावती में आए, तो उनसे मैंने मिला और उन्हें ये तिरंगा लगाया, तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा, उन्हें भी मुझे भी, और उन्होंने मेरे उपक्रम को बहुत सराहा। सर ने बोला कि सर ने 5 लाख से ज़्यादा तिरंगे दिए, और अशोक कुमार जी जो ध्यानचंद जी के लड़के हैं, उनको भी ये तिरंगा दिया, और उन्होंने इनके कार्य को बहुत सराहना की, जो कि इनके लिए एक बहुत बेहतरीन पल था। तो सर, आपको क्या लगता है कि मतलब इस मुहिम का कितना असर अभी तक हुआ, या फिर आपको लगता है कि ये मुहिम कितनी आगे बढ़ सकती है, और कितनी आगे और बढ़नी चाहिए, और लोगों का कितना समर्थन इस प्रति आना चाहिए? मुझे मेरी जो मुहिम है वो तो आगे बढ़ ही रही है, क्योंकि अभी तक जहाँ जहाँ भी मैं तिरंगा बांटता हूँ, लोग 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन मेरा इंतजार करते हैं और मुझे पूछते भी है कि सर हमारी कुछ मदद चाहिए क्या, और हर बार मुझसे खुद होके आके कहते हैं कि हमें तिरंगा चाहिए। मैं आज अब मेरे स्कूल में रिटायर्ड होने के 5 साल के बाद भी अगर मैं जाता हूँ तो पुराने विद्यार्थी आते हैं और वही कहते हैं कि आज सर से हमें कुछ झंडा मिलने वाला ही है। इस कारण मेरी जो मुहिम है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है और अच्छा मुझे उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप PT टीचर रह चुके हैं, 32 साल आपने एक स्कूल को अपना कार्य किया है उस स्कूल में, तो सर
ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है या ऐसा कौन सा खेल है जिसके प्रति आपकी हमेशा एक ऊर्जा रही है कि इस खेल के प्रति मैं अपनी ऊर्जा दिखाऊं, या आपने कौन कौन से एसोसिएशन या स्पोर्ट्स की तरफ आपके क्या योगदान रहे हैं? मैं फिजिकल टीचर हूँ, तो मेरा ओरिजिनल गेम वॉलीबॉल है। मैं खुद एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी रहा हूँ और मैं आज भी वॉलीबॉल के लिए बहुत कुछ काम करते रहता हूँ, संगठन में काम करते रहता हूँ और शहर के लिए भी मैंने वो किया है। बाकी गेम्स में मेरा बहुत योगदान है, मैं देते रहता हूँ और मेरा आगे भी रहने है, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट है कि मुझे वो स्पोर्ट्स के बगैर मैं आगे चल ही नहीं सकता, और स्पोर्ट्स में मैं ये मेरा उपक्रम चलाते रहता हूँ। सर, ऐसे कोई एसोसिएशन या जिला संस्थान जिसके आप पार्ट रह चुके हैं और आपका योगदान उसमें रहा है या अभी भी है? मैं महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ और नागपुर विदर्भ विभाग का जोनल सेक्रेटरी पद पर मैंने काम किया है। आज भी मैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी करके काम करता हूँ। ऐसे विभिन्न पदों पर मैंने काम किया है। तो जैसा कि आप सबने सुना कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन के सर जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं, महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी रहे हैं, वहाँ पे भी उन्होंने काम किया है और स्पोर्ट्स में हमेशा अपना योगदान बनाए रखा है। पर ये कार्य जो अभी कर रहे हैं सबको तिरंगा बांटने की, सबके अंदर देशभक्ति जगाने की, वो कार्य शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा और खुद के खर्च पर जिसमें ये कार्य कर रहे हैं बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ इस वजह से कि ये देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर जगा सके। और शायद ये हर घर तिरंगा मुहिम के बहुत पहले इनकी शुरुआत इन्होंने कर दी थी 1993 में। तो ये काफ़ी सबके लिए प्रोत्साहित करने वाली बात है। आज जो भी ये देख रहे हैं वो समझ सके कि असली हीरो कौन होता है, या जिसके प्रति हम देखते हैं, जिसको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। शायद वो ऐसे ही शख्सियत हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं कि जो शायद एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिन्हें वो नहीं चाहते कि वो दुनिया के सामने आए, या वो किसी रीज़न या किसी रीजन्स या मोटिव से वो काम नहीं करे, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनको सेटिस्फाई करता है, ये उनको खुशी देती है, या उन लोगों के चेहरे पे खुशी देख के जब ये दूसरों को तिरंगा बांटते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति हमारी हमेशा एक सद्भावना बनी रहेगी, जिस हिसाब का कार्य कर रहे हैं और आज तक करते आए हैं। तो सर, अभी तक आपके ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं या आपकी क्या फीलिंग रही है कि ये कार्य किस तरीके से चल रहा है और आपने इतने साल इस कार्य को दिए और कितना आप आगे आप कंटिन्यू करना चाहेंगे, दे सकते हैं? मैं तो चाहूँगा कि मेरी मुहिम ये समाप्ति नहीं होए, क्योंकि मैं जब तक हूँ तब तक मैं ये कार्य रखने वाला हूँ, उसको ब्रेक लगेगा नहीं। और मेरे बाद मेरे परिवार के लोग भी इसे शायद बंद न करेंगे, क्योंकि वो भी, उनमें भी इतना है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको हमें परिवार की तरफ से आगे बढ़ा के रखना है। अभी तक मैंने अमरावती शहर में तो बांटी है, लेकिन अमरावती शहर के बाहर भी बहुत से लोग जब अमरावती में कभी आते हैं तो मुझे जहाँ भी मौका मिलता है तो मैं ये मेरा उपक्रम उनके साथ में ये करता हूँ। जी सर। तो सर ने जैसा बताया कि सर अमरावती ज़िले में उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा 42 स्कूल से ज़्यादा लोगों को, ये विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, ऑटो, बसेस या फिर जो लोग भी यहाँ पर आते हैं वो सर को जानते हैं, उनको भी तिरंगा बांटने का काम सर करते हैं। 15 अगस्त चाहे वो नवनीत राणा हो, चाहे रवि राणा हो, 26 अगस्त को उन्होंने सबको तिरंगा बांटा, उनके चेहरे पे वो मुस्कान लाई। इस मुहिम की एक जंग चालू की है जिसमें शायद सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये कार्य बहुत ही नेक और प्रशंसनीय है। कि एक बहुत बड़ी महामारी आई थी हमारे देश में, कोविड का समय था जब घर से निकलना भी मना कर दिया गया था, पूरे शहर में लॉकडाउन था। तो तब आपने ये मुहिम कैसे चालू की, कैसे बच्चों तक, स्कूल्स तक ये झंडे आपने पहुंचाए, क्योंकि उस वक्त रेस्ट्रिक्शंस इतने सारे थे, तो ये मुहिम आपने तब कैसे चलाई? कोविड के टाइम में, कोविड मार्च में शुरू हुआ था, तो उसमें 15 अगस्त जब आए 6 महीने के पश्चात, तो कोविड में भी मैंने कहा कि मेरा जो उपक्रम है वो रुकना नहीं चाहिए। तो उस समय मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने कोविड में काम किया, डॉक्टर्स ने, नेता लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ता आपने, मैंने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन सबसे अच्छा जो काम था वो करने वाले सफाई कामगार थे, जिन्होंने पॉजिटिव को भी हाथ लगाया, डेड बॉडी को भी हाथ लगाया।
सबसे अच्छा काम मैं उनका कहता हूँ कि उन्होंने उनके जैसा काम किसी ने नहीं किया। तो मैंने कहा कि इनको अपन क्या दे सकते, तो मैंने उस समय 15 अगस्त के समय कॉरपोरेशन कमिश्नर से परमिशन लेकर उनको एक ऐसा बिल्ला, ऐसा राष्ट्रीय ध्वज देने का प्रोजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैंने सफाई कामगार जहाँ प्रभाग में काम करते थे, उनकी ड्यूटी सुबह 6 बजे चालू होती थी, मैंने वहाँ जाकर उन्हें ये राष्ट्रीय ध्वज दिया और उनको ये बिल्ला लगाया। तो वो इतने खुश हो गए कि उनका कहना था कि सर हमारी तरफ तक इसका ध्यान ही नहीं था। और मैंने कहा कि मैं तो आपको यही दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मान तो कुछ नहीं है, ये जो तिरंगा दे रहे हैं आप, इससे बड़ा मान कुछ नहीं है। तो वो बहुत ही खुश हुए। अमरावती कॉर्पोरेशन में 2000 करीबन सभी कामगार थे, तो मैं 1200 कर्मचारियों तक पहुंचा और मैंने उन्हें अपने हाथ से ये बिल्ला लगाया। साथ में अमरावती में जो अंध विद्यालय है, मूक बधिर विद्यालय है, जिसमें ऐसे गूंगे बहरे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो उनको 2000 बच्चों को भी मैंने मेरी तरफ से ये दिए, क्योंकि उन तक कोई पहुंचता ही नहीं, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। उनके लिए 15 अगस्त 26 जनवरी के समय किसका ध्यान नहीं रहता, तो मैंने उस समय उनको भी दिया। और बाकी तो मेरे साथ ऑटो वाले क्या, सब्जी वाले क्या, पेट्रोल पंप वाले क्या, रिक्शे वाले क्या, जो भी मुझे 15 अगस्त 26 जनवरी को मिलता है, तो मैं उनमें सब में ये बांटते रहता हूँ। वो भी मेरे राह देखते रहते हैं कि सर आज आए नहीं, आज आने वाले हैं, मेरा इंतजार करते हैं। और मैं मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ, तो मॉर्निंग वॉक के समय जैसे 15 अगस्त है, तो 14 अगस्त को सुबह में जितने भी लोग वो मॉर्निंग वॉक को आएंगे सुबह 5 से लेकर सुबह 8 बजे तक, फिर 500, 700, 1000, 1200 जितने भी लोग आए, सबको मैं तिरंगा देखता हूँ। और 26 जनवरी के भी मैं ये देता हूँ कि भाई 26 जनवरी के टाइम 25 जनवरी को सुबह मैं मॉर्निंग में आने वाले सभी को देता हूँ। अभी थोड़ा सा मेरा ये हुआ कि 15 अगस्त मैंने थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन इन सर्विस मैंने दोनों चलाए, लेकिन अभी मैं केवल 26 जनवरी बहुत अच्छा करता हूँ। रिटायरमेंट के बाद में पिछले 5 साल से मैं 26 जनवरी बहुत अच्छी करता हूँ। तो जैसा कि आप सबने सुना कि कोविड जब महामारी, जब लोग अपने घर से निकलने से डर रहे थे, तब भी सर ने अपनी मुहिम चालू रखी। सर ने अपनी मुहिम को रुकने नहीं दिया और सिर्फ विद्यार्थी तक नहीं बल्कि स्पेशल चाइल्ड स्कूल्स में जाके ये झंडे बांटे। साथ में उन्होंने सफाई कर्मचारी, जिनका सच में किसी ने सोचा भी नहीं, सब अपने बारे में उस वक्त सोच रहे थे, पर सर का ध्यान गया, क्योंकि सर के अंदर हमेशा से वो सद्भावना थी। उनका ध्यान सफाई कर्मचारियों पे गया और उन्होंने उनको तिरंगा बांटने की पूरी कोशिश की और बांटा। चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो बस वाले हो, सर ने सबको तिरंगा बांटा। उस कोविड के समय जब सब हिम्मत हार चुके थे, तब भी अपनी मुहिम के लिए अपनी हिम्मत बनाए रखा, लोगों के अंदर देशभक्ति जगाए रखा और प्रधानमंत्री की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं।